महज 3 साल की बच्ची के साथ एक 14 साल का बच्चा जो दरिंदगी करता है दोस्तों, से अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस बच्चे ने उस 3 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की तो की कैसे। आखिर उसके दिमाग में वो सारी दरिंदगी करने का जो तरीका था वो कैसे आया था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा उस 14 साल के लड़के ने उस 3 साल की बच्ची के साथ क्या किया। उस 14 साल के लड़के ने उस 3 साल की बच्ची के गले पे कुछ इस तरह से काटा था, जब तक उसकी जान ना निकल जाए तब तक उसके गले पे काटता रहता है। जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को पकड़ लेता है और गर्दन से दबोच लेता है, जब तक वो जानवर मर ना जाए तब तक वो जंगली जानवर उसे छोड़ता नहीं। दोस्तों, कुछ इसी तरह से इस 14 साल के लड़के ने उस 3 साल की बच्ची के साथ किया। देखा गया कि उस लड़की के सारे शरीर पर नोचने खरोचने के भी निशान थे, काटने के निशान थे। उसका प्राइवेट पार्ट बहुत बुरी तरह से ध्वस्त किया हुआ था। तो दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि इसके मन में ये सारी खुरापातें आई कैसे। और जब पुलिस ने इस बात का खुलासा किया तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये 14 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है, इस सारी चीज़ के बारे में से जानकारी कैसे है। तो दोस्तों, आज की कहानी इस 14 साल के लड़के की है कि इस 14 साल के लड़के के दिमाग में ये सारी चीज़ें कहाँ से आई कि ये 3 साल की लड़की के साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच सके कि ये 14 साल का लड़का अकेला ऐसा नहीं है कि इसके दिमाग में ही भी खाली ये दरिंदगी आ सके, ये किसी के भी दिमाग में आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का इलाका है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है बिलासपुर और इसी बिलासपुर में एक थाना पड़ता है श्रीडिट्टी थाना। और इसी थाने के इलाके में 16 मार्च की सुबह इस इलाके में सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ अच्छा चलता है। लोग अपने काम पे जाते हैं, जो महिलाएं हैं घर का काम कर रही थी। लेकिन इसी इलाके में एक मोहल्ले में एक औरत होती है जो कि शाम को लगभग 4 बजे के आसपास अपने घर का काम कर रही थी। इसका पति घर में आता है और घर से किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। उस महिला की एक 3 साल की बच्ची होती है। तो होता क्या है, शाम के समय वो औरत जो है महिला अपने घर में खाना बना रही होती है और उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही होती है। पति किसी काम से बाहर चला गया है। अब जब तक महिला काम करती रहती है, बच्ची बाहर खेलती रहती है। अब जैसे ही उस महिला का काम ख़त्म होता है तो वो क्या सोचती है कि बच्ची को अंदर बुला लूँ, बहुत देर हो गई खेलते खेलते। अब वो जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसको कोई बच्ची अपनी दिखाई नहीं देती। अब उसको अपनी बच्ची नहीं दिखाई देती तो उसको चिंता होती है। और उसको चिंता होती है तो वो आसपास के सारे इलाके में देखने जाती है कि बच्ची ऐसा तो नहीं कहीं आगे पीछे खेल रही हो किसी और बच्चे के साथ। तो उसको उसकी बच्ची नहीं दिखती। अब वो क्या करती है, अपने सारे अड़ोसी पड़ोसियों से पूछने का नंबर लगाती है कि आपके घर पे मेरी बच्ची आई, क्या आपने मेरी बच्ची को खेलते हुए देखा। तो सब लोग बोल देते भैया हमने नहीं देखा। लेकिन उसका एक पड़ोसी होता है, वो बताता है कि वो जो सामने वाले घर में जो लड़का है उसके साथ में भी थोड़ी देर पहले आपकी बच्ची खेल रही थी और उसी के साथ मैंने जाती हुई देखी है। तब उसकी माँ को शांति मिलती है कि हाँ चलो ठीक है, मेरी बच्ची सामने वाले घर पे खेल रही है। तो क्या होता है, उस बच्ची की माँ ढूंढते ढूंढते उस बच्ची को सामने वाले घर में चली जाती है। अब सामने वाले घर में जाती है तो देखती है कि पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। वो अंदर जाती है, देखती है आवाज़ लगाते लगाते अपनी बच्ची को तो आवाज़ नहीं आती। वो छत पर जाती है तो भी कुछ नहीं नज़र आता। अब वो घर के सारे कमरों को घूम लेती है तो सारे कमरे खाली होते हैं और सारे कमरे खुले होते हैं। अब वो क्या करती है, औरत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब वो जैसे ही निकल के आने वाली होती है तभी उसकी नज़र एक गेट पर पड़ती है। अब उस गेट पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि वो गेट जो है अंदर से बंद है। तो उस महिला के मन में आता है कि हो ना हो शायद मेरी बेटी इस गेट के अंदर हो। दोस्तों, दरअसल जो गेट था वो गेट था बाथरूम का। अब वो महिला सोचती है कि शायद मेरी बच्ची इस बाथरूम के अंदर ही है, क्योंकि वो गेट जो है अंदर से बंद था ना कि बाहर से। अब वो क्या करती है, महिला उस दरवाजे को खटखटाती है कि शायद कोई ना कोई तो होगा ही। अब उसकी बच्ची नहीं है तो कोई और होगा, वो जवाब देगा अंदर से कौन है। अब वो दरवाज़ा खटखटाती है तो उसको आवाज़ नहीं आती। अब जब उसको आवाज़ नहीं आती तो क्या करती है, गेट में जो छोटा सा सुराख होता है उसमें होकर अंदर झांकती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है
तो उसको जो उसके घर के सामने एक लड़का रहता था, उसकी उम्र थी 14 साल, वो लड़का अंदर खड़ा हुआ नज़र आता है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्चा अक्सर उस महिला की बच्ची के साथ खेलता रहता था। तो महिला को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि बच्चा ही तो है, वो उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है, वो कुछ क्या गलत करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी सोच गलत हो जाती है, हम किसी के लिए कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और निकलता है। अब वो महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को खटखटा रही होती है, वो कहती है कि बाहर निकल, अंदर क्या कर रहा है। तब वो दोबारा से उस हॉल में होकर देखती है तो देखती है कि उसकी बच्ची भी अंदर है। अब वो महिला ज़ोर ज़ोर से दरवाजा खटखटाना शुरू करती है, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। लेकिन वो बच्चा जो है, 14 साल का जो लड़का है, वो दरवाज़ा नहीं खोलता। अब उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं तो वो भी हॉल में होकर देखते हैं, जो दरवाजे के बगल में जो छोटे से हॉल होता है उसमें से देखते हैं। तो देखते हैं कि अंदर वो लड़का है और वो 3 साल की बच्ची है। अब वो सब लोग दरवाज़ा खोलने के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन वो लड़का दरवाज़ा खोलता नहीं है। अब क्या होता है, ये खबर पहुंचती है उस लड़के के चाचा के पास। अब लड़के के चाचा के पास जैसे ही खबर पहुंचती है तो वो लड़के का चाचा आता है। तो लड़के का चाचा क्या करता है, वो उस लड़के से बोलता है, बेटा दरवाज़ा खोल दे, परेशान क्यों कर रहा है, उस बच्ची को बाहर निकाल, तू ही बाहर निकल। अब अपने चाचा की बात जैसे ही वो लड़का सुनता है तो वो दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि 14 साल का जो लड़का था वो खड़ा हुआ था और जो 3 साल की लड़की थी वो ज़मीन में पड़ी हुई थी। अब उसको ध्यान से देखा जाता है तो उसके पूरे शरीर पर नोच खटोस के निशान बने हुए थे, उसके गले की नस पे दांत के निशान बने हुए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी था और वहाँ से खून निकल रहा था। और सारे टॉयलेट में, यानी कि जो टॉयलेट था या बाथरूम था जो भी था, उसके अंदर खून ही खून होता है। अब उसके बच्चे को देखते हैं, वो लड़का खड़ा हुआ है और वो 3 साल की बच्ची पड़ी हुई है और 14 साल के लड़के ने उस 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या किया कि वो बच्ची अधमरी हालत में उस बाथरूम के अंदर पड़ी हुई है। तो क्या होता है, तुरंत ही उस लड़के का चाचा उस बच्ची को उठाकर देखता है कि इस बच्ची में जान है कि नहीं है। तो उस बच्ची में जान होती है, तो उसको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागता है ताकि उस बच्ची को बचाया जा सके। दोस्तों हॉस्पिटल का नाम होता है सिम्स। उस सिम्स हॉस्पिटल में उस बच्ची को दिखाया जाता है और जब उस बच्ची को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि उस बच्ची के अंदर अब जान नहीं बची। अब ये वाला मामला जो है बुरी तरह से उस पूरे इलाके में फैल जाता है। बिलासपुर के आसपास के सारे गांव के आसपास जितना भी एरिया था वहाँ पे फैल जाता है कि एक 14 साल का बच्चा 3 साल की बच्ची को उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ में गलत काम करता है। जब उसकी माँ उस बच्चे को ढूंढने के लिए आती है तो पता चलता है वो लड़का उस लड़की के साथ बाथरूम के अंदर बंद था। अब उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया तो पता चलता है कि उस बच्ची की मौत हो चुकी है। अब उसके आसपास के सभी लोग बड़े आक्रोशित होते हैं। जिस मोहल्ले की ये घटना होती है उस मोहल्ले के सारे आदमी उसके घर के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और ये वाली बात पुलिस तक पहुंचती है। अब पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और अब जब हॉस्पिटल में पुलिस जाती है तो पूछती है कि क्या हुआ बच्ची का। अब जैसे ही हॉस्पिटल में पुलिस जाती है और पूछती है कि बच्ची का क्या हुआ तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्ची के अंदर तो जान बची ही नहीं है। अब पुलिस क्या करती है, उस बच्ची की जो बॉडी होती है उसको हिरासत में लेती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। अब दूसरी तरफ जो उस बच्ची के माता पिता थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उनकी 3 साल की बच्ची के साथ उस 14 साल के लड़के ने जो दरिंदगी की थी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लड़की की लाश मिली थी ना तो उसके पूरे शरीर पर दांत के चबाने के निशान थे, उसके गले पर दांत बड़ी बुरी तरह से बपके हुए थे, यानी कि उस बच्ची के साथ बड़ा बुरा कृत्य किया गया था। और उस बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट था वो भी बहुत बुरी तरह से खून से लहूलुहान था। बच्ची के माँ बाप सोचकर ही ये तड़प रहे थे कि उसकी बच्ची के साथ आखिर कितना बुरा काम हुआ था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि उस बच्ची के साथ हकीकत में ही रेप किया गया है और उसके गले पर जो सांस लेने की नली है दोस्तों ऐसा हुआ होगा वहाँ पे जब वो लड़की चिल्ला रही होगी तो उस लड़के ने उसके गले पर बुरी तरह से काट लिया ताकि उसकी आवाज़ मुँह से निकल ना सके। अब जब उसकी आवाज़ मुँह से नहीं निकल पाई तो उसकी सांस भी रुक गई और सांस रुकने की वजह से ही उस लड़की की
मौत हो गई। और उसके बाद भी उस लड़के ने शायद उस लड़की के साथ में रेप किया था। अब पुलिस उस बच्ची की लाश को उस बच्ची के माता पिता को देती है। अब जैसे ही उस बच्ची की लाश को उसके माता पिता को देते हैं तो उसके माता पिता उसकी लाश को लेने से मना कर देते हैं और उस बच्ची की लाश को लेकर वहाँ पे जो नेहरू चौक है वहाँ पे जाके रख देते हैं और वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पूरा इलाका एक हो जाता है, सब एक हो जाते हैं और वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन देते हैं और कहते हैं कि जो लड़का है उसको पकड़ो, उसका चाचा है उसको पकड़ो, उसके घर के ऊपर जेसीबी चलवाओ, क्योंकि इस लड़के ने जो कृत्य किया है वो सोचा भी नहीं जा सकता और इस लड़के ने वो कृत्य कर भी दिया। क्योंकि दोस्तों लड़के ने तो गलत काम किया था, लेकिन इसके चाचा ने क्या किया था, जैसे ही बाथरूम खुला था तो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा था बचाने के लिए। तो जितने लोग थे उनका सबका कहना ये था कि हो सकता है इस वारदात में इसका चाचा भी इसके साथ शामिल हो, तो इसके चाचा को भी पकड़ो और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो लड़का है 14 साल का, इसके घर के ऊपर जेसीबी चलवाई जाए, क्योंकि इस 14 साल के लड़के के ऊपर इसके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया कि उनका बेटा क्या कर रहा है, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ कहाँ से आई हैं। अब पुलिस क्या करती है, उस लड़के से पूछताछ करती है, उसका मोबाइल उससे ले लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे मन में आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, तुमने ये सारी चीज़ कहाँ से सीखी और तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई तो आई कहाँ से। तो दोस्तों खुलासा ये होता है कि उस बच्चे के पास एक मल्टीमीडिया एंड्रॉयड मोबाइल था जो कि उसके माता पिता ने उसके हाथ में थमा दिया था। अब माता पिता तो चले जाते थे काम पर, अब वो लड़का क्या किया करता था, उसमें एडल्ट मूवीज़ देखा करता था। अब एडल्ट मूवीज़ देखा करता था तो उसके साथ साथ वो गूगल पे सर्च किया करता था कि क्या चीज़ कैसे होती है और क्या करने से कैसा लगता है, मज़ा आता है, बुरा लगता है, क्या लगता है, वो सारी चीज़ें सर्च किया करता था। वो सारे दिन फालतू बैठा रहता था घर पे और बस यही सर्च करता था कि क्या करने से क्या होता है, और सारे दिन एडल्ट मूवी भी देखा करता था। अब क्या होता है, उसके मन में भी उमंग चढ़ती है कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों ना करूं, मैं भी तो फील करूं कि क्या करने से क्या होगा। तो होता क्या है, एक दिन की बात है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उसके घर पे कोई नहीं होता। अब जब उसके घर पे कोई भी नहीं होता तो वो दरवाजे पे आके खड़ा होता है तो देखता है कि सामने वाले की बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है वो दरवाजे पर खेल रही है। तो वो क्या करता है, उस बच्ची के साथ शुरू से खेलता ही था। तब उसके मन में ये था या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन उस दिन उसके मन में जो वासना थी, वो हवस थी, वो भरी हुई थी। तो वो क्या करता है, उस बच्ची को खेलने के बहाने अपने पास बुलाता है और कहता है कि चलो अंदर खेलेंगे। और उस 3 साल की बच्ची को, बेचारी को क्या पता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब कोई बात नहीं, अब वो उस बच्ची को लेकर अपने घर में जाता है तो उसका घर सारा खाली की खाली। तो वो कहता है कि घर में कोई भी एंट्री करेगा तो दरवाजे खुले दिखेंगे तो अंदर आ जाएगा। तो वो उस बच्ची को लेके क्या करता है, बाथरूम के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो उस बच्ची के साथ गलत कृत्य करना शुरू करता है। अब जो बच्ची थी वो छोटी थी तो वो ये सहन नहीं कर पाती। अब वो उस बच्ची के साथ में गलत कृत्य कर रहा था तो उसकी माँ उधर से घर के अंदर एंट्री मार देती है आवाज़ करते हुए। अब जैसे ही वो उसकी माँ आवाज़ करती है तो बच्ची की चीख ज़ोर से निकलती है। अब जैसे ही बच्ची की चीख ज़ोर से निकलती है तो वो क्या करता है, उस बच्ची के गले को दबाना शुरू कर देता है ताकि उस बच्ची की आवाज़ उसकी माँ तक ना पहुँचे। अब बच्ची झटपटा रही होती है तो वो क्या करता है, उसके गले पर ज़ोर से काटता है, इतनी ज़ोर से काटता है कि उस बच्ची की जान निकल जाती है। और उस बच्ची की माँ जब तक घर में घूमती रहती है वो उस बच्ची के साथ जो उसके अंदर हवस थी, वासना थी, वो सारी चीज़ बिना सोचे समझे उस बच्ची के ऊपर उड़ेलता रहता है, जिससे कि उस बच्ची की जान चली जाती है। अब जैसे ही पुलिस को ये सारी कहानी पता चलती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं लोग नेहरू चौक पर, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस लड़के के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी और इसके घर के ऊपर जेसीबी भी चलाई जाएगी। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसके घर का जितने भी कागज़ वगैरह है, जो अवैध निर्माण है, उस सारी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और इस लड़के के ऊपर पॉस्को केस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर केस भी चलाया जाएगा। और उसके ऊपर बच्चों की तरह नहीं बल्कि बड़ों की तरह केस चलाया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ उसके घर के ऊपर जेसीबी चलाई जाएगी और उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उसके चाचा ने अपने भतीजे के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो कर क्या रहा था, वो मोबाइल में सारे दिन क्या देखता रहता था। और
उसके घर को तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया जाएगा। दोस्तों, जितना इस केस में, जितना इस कांड में वो लड़का जिसकी उम्र 14 साल है वो दोषी है, उतना ही उसके घर वाले भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल तो थमा दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे की ज़िंदगी में हो क्या रहा है इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो मोबाइल में क्या देखता रहता है, कौन सा गेम खेलता है, कौन सी वीडियो देखता है, वो कभी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दिया और फ्री हो गए। अब आपने अपने बच्चे को मोबाइल तो दे दिया है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं रखते। अगर कल आपका बेटा कोई गलत काम करेगा तो उसमें आप भी उतने ही सहभागी होंगे जितना कि आपका बेटा है। दोस्तों, हर माता पिता यही कहता है कि दुनिया के बच्चे चाहे कैसे भी हों, लेकिन जो हमारा बच्चा है ना, वो सबसे शरीफ है, यानी कि उनका बच्चा उन्हें उनकी आंखों में दूध का धुला हुआ नज़र दिखता है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करें। अच्छी बात है आप अपने बच्चों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके ना करें। अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करो, लेकिन आंख खोल के करो। आप उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी उनसे समय समय पर लेते रहें कि बेटा क्या हुआ, क्या करते हो, तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं, सारी जानकारी आपको लेनी है। नहीं तो ऐसा ही हो सकता है कि जैसे 14 साल का बच्चा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया 14 साल की उम्र में, ऐसे ही कभी कभी जब माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो उनके बच्चे कम उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनकी गलती का खामियाजा उनके परिवार वाले लोगों को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि उस 14 साल के लड़के ने उस 3 साल की बच्ची के साथ जो गलत कृत्य किया, अब किया उस 14 साल के बच्चे ने, लेकिन अब घर किसको छोड़ना पड़ रहा है, उसकी पूरे परिवार को उस बच्चे की वजह से अपना घर छुड़वाना पड़ रहा है और कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और साथ में उसके चाचा को जेल जाना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे इसके परिवार से किसी और को भी पुलिस उठा सकती है। दोस्तों, ये जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य की वजह से वहाँ के आसपास के इलाके के सारे लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और गुस्से में हैं। अब आपको बस यही बताना है कि इस लड़के ने जो किया, इसके परिवार वालों को, इसके चाचा को, इसके माता पिता को, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और इतने छोटे बच्चे को हम लोग मोबाइल दे देते हैं, उसके बाद में हम उसे देखते ही नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि इस बच्चे को, जिसने 14 साल की उम्र में ही ये गलत काम कर दिया, इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अकेले इसी लड़के ने जो गलत कृत्य किया है वो किया है, लेकिन आज के समय पे क्या होता है, 99% घरों में माता पिता अपने 10 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और वो अपना पिंड उनसे छुड़ाते हैं कि अब ये फ्री हुआ, अब ये मेरे से बात नहीं करेगा, ये मोबाइल में घुसा रहेगा। लेकिन वो मोबाइल में कर क्या रहा है, इसके बारे में कई माता पिता उससे पूछते हैं। पूछना चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा, कौन सी वीडियो देख रहा है, कौन सी फिल्म देख रहा है, ये सारी चीज़ माता पिता को देखनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में उनके बच्चे भी इस लड़के की तरह कोई गलत काम ना करें। और जैसे इसके परिवार वालों को पूरा घर तोड़वाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, और उस तरह से उनके बच्चों को भी जेल नहीं, उनके माता पिता को भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।